आज के टाइम पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ या फिर कोई अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल अगर इस चीज़ का नाम लें तो सबके दिमाग में ये आएगा कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट स्किल ये है कि कम्युनिकेशन स्किल इम्पोर्टेंट है, या फिर जैसे ये कैमरा टॉकिंग स्किल्स जो मैं कर रहा हूँ तो ये इम्पोर्टेंट है, लड़की से जाके बात करना ये इम्पोर्टेंट है। किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। मेरे लिए अगर मान लो वो कम्युनिकेशन स्किल्स है तो दूसरे के लिए लड़की से जाके बात करना और कॉन्वर्जेसन को आगे बढ़ाना, परसुएड करना, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट स्किल होगा। किसी के लिए गिटार स्किल इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए म्यूज़िक प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट स्किल है, किसी के लिए जॉब में अच्छा परफॉर्म करना इम्पॉर्टेंट स्किल है। बट क्या लगता है हम लोगों के लिए एक कोई स्किल है जो हम सभी के लिए कॉमन है, मतलब जो होना ही चाहिए हर इंसान के पास में? हाँ, एक स्किल है, और वो स्किल है कि अपने ब्रेन को या तो मास्टर करना या तो कॉन्कर करना, कि भाई उस तू मेरे कंट्रोल में है, तू मेरे कंट्रोल में है, मैं तेरे कंट्रोल में नहीं हूँ। और चीज़ें करना कैसे पता है? चीज़ें एस्केलेट कर करके तुम अपने ब्रेन से क्या क्या करवा सकते हो, ये हिस्ट्री को पढ़ लो, लोगों को देख लो। हिस्ट्री में इतने भरे हुए एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं अपने पास में, इतने इतने लोगों ने इतने इतने बड़े काम करे, वो सब दिमाग के बल पे किए थे। मैं सच बता रहा हूँ, फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ जस्ट 10% वॉट वी कैन डू। ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है, हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, सब कुछ डिपेंड करता है हमारी मेंटल स्ट्रेंथ पे भाई। तुम मेंटल स्ट्रेंथ से फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हो। तुम दिमाग से जो अभी ये जो तुम सुन रहे हो, ये भी नॉलेज तुम अपने ब्रेन में फीड कर रहे हो, इसको प्रोसेस कर रहे हो, उसके बाद समझ रहे हो इसको। तुम्हारा ब्रेन इन चीज़ों को याद रखेगा कुछ टाइम तक, तुम इसको रिव्यू नहीं करोगे, तुम भूल जाओगे। तो यही होता है कि तुम अगर अपने ब्रेन को मास्टर कर लो तो तुम उन चीज़ों को याद ही नहीं रखोगे जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और ऐसा ही होना चाहिए। उन चीज़ों को तुम याद ही नहीं रखोगे कि भाई ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी है। और अगर आज के टाइम पे तुम ये चीज़ कर लेते हो ना भाई, आज जितने डिस्ट्रैक्शंस होने के बावजूद अगर तुम इस चीज़ को मास्टर करते हो भाई, तुम टोटली चेंज कर सकते हो, अपनी डेस्टिनी चेंज कर लोगे भाई तुम। इतना सिर्फ तुम्हारे लिए इतना सा काम है कि मान लो कोई भी, तुम भाई सोचो, एक टाइम को हम एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो, तुम सोचते हो कि यार कल से या फिर आज से मैं रात को ब्रश करके सोऊंगा। ये चीज़ तुमने देखा कहीं पे कि भाई 2 बार ब्रश करना चाहिए, और तुम सोचते हो कि भाई नहीं भाई, अब भाई इस चीज़ को लेकर एक्शन लेंगे, अपन रात को ब्रश करके सोएंगे। ठीक है, तुम आज सब कुछ अपना डिनर विनर करके रेडी हो, बैठे हो, अब सोने के लिए तैयार हो तुम। अब तुम्हारे दिमाग में आता है यार मुझे ब्रश करना था, बट फिर तुम्हारे दिमाग कहता है यार अरे भाई ठीक है, कल से कर लेंगे, कभी और कर लेंगे, अभी नॉर्मल पानी का कुल्ला करके सो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलती हैं, और सच में चलती हैं ये चीज़ें। पता है ब्रश करने में, सच बता रहा हूँ मैं, 1 से 2 मिनट का समय लगता है। और जानते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो ना, भटके हुए होते हो, जब तुम मतलब मैस्टरबेट कर रहे हो, जंक खा रहे हो, जिम नहीं जा रहे हो, उसके बाद में जब तुम ये साइकिल पता है कब से शुरू होता है? जब तुम सुबह उठते हो और तुमने ब्रश नहीं किया होता है, और तुम सबसे सबसे बड़ी चीज़ है वो 1 मिनट का ब्रश करना, जब तुम स्किप करते हो ना तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है मैक्सिमम टाइम। और उस 1-2 मिनट की चीज़ को करने के लिए तुम्हारा ब्रेन भाई आलसी हो जाता है, वो नहीं करना चाहता। और जब वो चीज़ तुम 1-2 मिनट की चीज़ कर लेते हो तो पता है, कई बार सोचना ये चीज़, तुम कई बार कॉन्कर्ड फील करते हो कि अरे भाई मेरा तो अब कोई सारे काम मेरे जल्दी जल्दी हो गए, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। मतलब इन द सेंस करिकुलर रोज़ की एक्टिविटीज़ जैसा काम कोई कुछ बचा नहीं है, तुमने सब कर लिया, नहा धो लिया, अब बैठे हो मस्त, अपना जो काम करना है कर लो। तो ये जो होता है,
मतलब एक छोटे से काम से इतना तुम्हें इम्पैक्ट पड़ जाता है। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ कि 1 मिनट का काम हमारा ब्रेन स्किप करना चाहता है, जस्ट वो क्योंकि वो लेज़ी है। और रात में अगर तुम 1 मिनट का ब्रश अगर तुम करने लगते हो ना, 1 मिनट का ब्रश करके तुम मुंह धो के उसके बाद में तुम जाते हो सोने के लिए, तो भाई तुम अपने लिए इज्जत, रिस्पेक्ट वो कर लेते हो कि भाई मैंने जो बोला था वो मैं कर रहा हूँ। और फिर जब तुम इसकी हैबिट डाल लेते हो तो भाई वो तुम्हारे लिए नॉर्मल चीज़ हो जाती है। और हैबिट डालने के लिए ही बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। छोटी से छोटी चीज़ की हैबिट डालने के लिए तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। तो समझो इस चीज़ को। यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारा ब्रेन है वो तुमको बड़े से बड़ा काम करवा सकता है और गंदी से गंदी आदत लगवा सकता है। सारे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा ब्रेन खुद पैदा करता है। और अगर तुम आज ये सीखते हो, सोच के सीखते हो कि भाई मुझे इस चीज़ को मास्टर करना है मुझे, अपने उस रूटीन में लाओ। फ़ोन चलाते हो साइड में फेंक दो, मतलब रख दो। फ़ोन चला रहे हो साइड में रख दो, फोन देख रहे हो भाई हाथ पकड़ लो, बंद कर दो लैपटॉप को या फ़ोन को, साइड में रख दो, दूर रख दो कहीं पे। फिर यही प्रोसेस बार बार रिपीट करो इसी प्रोसेस को। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन समझेगा भाई ये तो अपना रोज़ का है, ये देखना नहीं है अपन ने, मतलब ये चालू तो करता है बट बंद कर देता है, चालू तो करता है, ये डूम स्क्रॉलिंग करने जाता तो है बट बंद कर देता है। क्यों? इसको पता लग जाता है कि भाई अब कैसे डूम स्क्रॉलिंग का क्या चक्कर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, या जस्ट यहाँ पे तुम एक रूटीन तो डेवलप कर रहे हो, एक रूटीन ही डेवलप कर रहे हो ब्रेन के लिए, अपने एक रूटीन डेवलप कर रहे हो। बट हाँ, कुछ ना होने से बेहतर है तुम और किसी तरह कंट्रोल पा नहीं सकते, अपनी विल पावर से तो तुम कंट्रोल पा नहीं सकते इस पे। क्योंकि भाई तुम आज दिन तक विल पावर से कोशिश करते रहो पॉर्न एंड मैस्टरबेशन छोड़ने की, तुम आज तक छोड़ नहीं पाए हो। तो भाई इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, जो मैंने कहा है उसी चीज़ को बार बार अपनी हैबिट में लाओ, वो सब तुम अपनी एक रूटीन बना दोगे और फिर वो चीज़ छूटेगी ही छूटेगी। पॉसिबल ही नहीं है कि ना छूटे। बस आज का वीडियो यही है कि दिमाग को अपने काबू कर लो, वरना फिर सब बर्बाद है, कुछ नहीं कर सकते उसके बिना।